Hello my dear students, as you know that revisions already started and we already revised chapter plants. Now we will revise animals. Student, we see different types of animals around us. हम अपने आजू बाजू आस पास बहुत सारे जानवर देखते हैं जो कि कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे जानवर होते हैं ना, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं and some move on land, some can fly and some live in water. कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ने वाले देखे हैं हमने, कुछ धरती पर चलने वाले भी देखे हैं ना। तो आज हम इन्हीं एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, चैप्टर नेम इज एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स। स्टूडेंट्स, what do you mean by domestic animals? Can you tell me? Domestic animals क्या होते हैं? Domestic animals live in farm. They live in farm. क्या है? ये कहाँ रहते हैं? Live in farm. ये फार्म में रहते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में काऊ होगा, बफेलो होगा, गाय भैंस तो होंगी, तो वो कहाँ रहती हैं? क्या आपके घर के अंदर रहती हैं आपके साथ? नहीं, उनके लिए आपने कुछ बनाया होगा जिसमें वो रहती हैं, है ना। तो दे आर कॉल्ड फार्म। सो दैट्स वाई डोमेस्टिक एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज फार्म एनिमल्स. Okay, domestic animals are also known as farm animals and they are very useful for us. They gives us milk, egg, wool and meat. They gives us milk, wool, egg and meat also. Okay, so can you give me some examples? Yes students, examples दे सकते हो आप? Yes, you are right. That is cow, buffalo, sheep, goat, etc. They are domestic animals. Okay, they live in farm. Students, आपने एक और पढ़ा होगा पेट एनिमल्स. सो डिफरेंट क्या है डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स में? छोटा सा डिफरेंस है. पेट एनिमल्स, स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन फार्म्स बट पेट एनिमल्स लिव विद अस इन आवर होम. पेट एनिमल्स क्या है? वो अपने हमारे साथ हमारे घर के अंदर रहते हैं, वो फार्म में नहीं रहते हैं. सो दे लिव विद अस इन आवर होम. ओके, एंड दे आर आवर प्लेफुल कंपेनियन. इनको प्लेफुल कंपेनियन क्यों कहा गया है? यस स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाया गया था पहले, तो आप बता सकते हैं इनको प्लेफुल कंपेनियन क्यों कहा गया है? दे आर आवर प्लेफुल कंपेनियंस. क्यों? बिकॉज ये हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, हमारे साथ खेलते कूदते हैं, रहते हैं ना. एंड द एग्जाम्पल्स आर डॉग, कैट, रैबिट, पैरट, फिश. आपने देखा होगा कुछ लोग एक्वेरियम में फिश भी रखते हैं. सो फिश क्या है उनके लिए? उनके लिए पेट एनिमल है क्योंकि उनके साथ उनके घर में ही रहता है. पैरट तो पेट होता ही है. ओके, डॉग, कैट एंड रैबिट, दे आर ऑल्सो नोन एज पेट एनिमल्स. वाई दे आर? बिकॉज दे लिव विद अस इन आवर होम. वो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं. नाउ वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट. ये कहाँ रहते हैं? दे लिव इन फॉरेस्ट. इससे पहले हमने डोमेस्टिक एनिमल देखा, दे लिव
in farm. Pet animals, they live with us in our home. Wild animals live in forest and they are big in size and they are very dangerous for us. वो इंसानों के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं, इसलिए वो हमसे दूर फॉरेस्ट में रहते हैं. And examples are lion, tiger, elephant, and yes, bear, etc. ऐसे तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो जंगल में रहते हैं और जो इंसानों के लिए खतरनाक है. दे आर वाइल्ड एनिमल्स. ओके, नाउ वाटर एनिमल्स. स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं एंड दोज एनिमल्स आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स. सो वाटर एनिमल्स लिव इन वाटर. लिव इन वाटर. कहाँ रहते हैं वो? पानी में रहते हैं. एंड एग्जाम्पल्स आर, स्टूडेंट्स, कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स of water animals? That is fish, octopus, shark, whale, dolphin. Fish, octopus, shark, whale, dolphin, etc. are water animal. Water animal को aquatic animal भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एक्वेटिक एनिमल्स. याद रखना, ये आपके बुक में नहीं है बट पता होना चाहिए आपको. एक्वेटिक एनिमल्स. ओके, वाटर एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स. नाउ एम्फीबियन एनिमल्स. एम्फीबियंस क्या होते हैं? Amphibians animals are those animals who live in water as well as on land. वो एनिमल्स जो पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं, उन एनिमल्स को एम्फीबियन एनिमल्स कहा गया है. लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. ऐसे एनिमल्स जो दोनों जगह पे रहते हैं, पानी में भी और धरती पर भी, ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियन एनिमल्स कहते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल्स आर फ्रॉग, टॉर्टोइज, crocodile, duck. These are the examples of एम्फीबियन एनिमल्स. ये एनिमल्स इसलिए एम्फीबियंस है क्योंकि आपने देखा होगा फ्रॉग पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है, तो ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस एनिमल्स कहते हैं. क्रोकोडाइल कैसा है? एम्फीबियन है. क्यों? क्योंकि वो पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है. पर क्या फिश पानी के बिना जिंदा रह सकती है? नहीं रह सकती. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स, मीन्स एक्वेटिक एनिमल्स. उनको वाटर एनिमल्स कहा गया है. बट ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा गया है? एम्फीबियंस एनिमल्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एंड कैटेगराइज दीज. ओके, नाउ सी द पिक्चर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ frog, and frog is an amphibian animal, water animal, domestic animal or pet animals. Yes, can you tell me? See the picture, frog. और आप बताइए कौन सा एनिमल है? No? Yes, and frog is an amphibian animal because they live in water as well as on land. Now students, see this picture. This is the picture of an octopus. Octopus किस टाइप का जानवर है? Is it amphibian? क्या वो पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है? Yes? No? So
Is it domestic or wild? Okay, this is an water animal. ये water animal क्यों है? क्योंकि ये पानी के अंदर रहता है. ओके, नाउ सी दिस पिक्चर. ओहो, ये तो बहुत बड़ा जानवर है. इसे आपने कहाँ देखा है स्टूडेंट्स? ये एलिफेंट है और एलिफेंट इज एन डोमेस्टिक एनिमल. क्या ये फार्म में रहता है? पेट एनिमल है, हमारे साथ रहता है हमारे घर के अंदर? नहीं. सो दिस इज वाइल्ड एनिमल. एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल. नाउ सी दिस पिक्चर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ रैबिट. रैबिट का पिक्चर है ना. सो रैबिट इज अ pet animal. Yes, this is a pet animal. Now students, birds. We will talk about birds. So birds क्या होते हैं? And insects जो होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं? Yes. So animals that can fly are called birds. वो animals that can fly, they are called birds. वो एनिमल्स जो हवा में उड़ सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं, उनको हम बर्ड्स कहते हैं. एंड दे हैव 2 wings to fly and 1 beak. इनके पास 2 wings होते हैं, यानी कि 2 पर होते हैं जिससे वो उड़ते हैं. एंड 1 beak, यानी कि एक चोंच होती है जिससे वो खाना खाते हैं या आवाज़ देते हैं, बोलते हैं. ओके. देयर बॉडी इज कवर्ड विथ feathers. उनकी बॉडी जो होती है वो feathers यानी कि पंखों से ढकी हुई होती है. पैरट, स्पैरो एंड pigeon आर birds. There are different birds students, not only parrot, sparrow and pigeon. और भी birds है, but birds क्या होते हैं? Birds are those animals that can fly and they have 2 wings and 1 beak. इतना याद रखना है आपको. birds क्या होते हैं? birds वो animals होते हैं जो हवा में उड़ सकते हैं. Now insects are very small. Some animals are very small. They are called insects. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, उन एनिमल्स को इंसेक्ट कहा गया है. एंड दे हैव 6 legs. ये याद रखना, ज़्यादातर एनिमल्स के पास 6 legs होता है, बट एक ऐसा एनिमल होता है या एक ऐसा इंसेक्ट होता है जिसके पास 8 leg होता है. वो होता है स्पाइडर. स्पाइडर हैज 8 legs. स्पाइडर के पास 8 legs होती हैं. बाकी इंसेक्ट्स के पास 6 legs होती हैं. क्यों? स्पाइडर ने क्या भगवान के पास जाके 2 legs एक्स्ट्रा मांगे थे कि वो और इंसेक्ट से अलग दिखे? ऐसा कुछ नहीं है. स्पाइडर की बनावट ऐसी है कि उसके 8 legs हैं और बाकी बचे इंसेक्ट्स के 6 legs होते हैं. ओके. एंड सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई. कुछ इंसेक्ट्स के पास विंग्स होती हैं, पर होते हैं जिससे वो उड़ सकते हैं. सो सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई. जैसे कि आपने देखा होगा कॉकरोच को आपने उड़ते हुए भी देखा होगा. सो कॉकरोच के पास विंग्स होती हैं. बी जो होती हैं उनके पास भी विंग्स होता है. ओके. एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, पीकॉक क्या होता है? इज अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. पीकॉक इज अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. ओके. तो आज हमने एनिमल्स में पढ़ा डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स
एंड इंसेक्ट, इसके बारे में हमने बात किया और इन्हीं टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चंस भी आएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है किसी भी लेसन का, तो आप कोई भी या कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए आपको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या पता होना ज़रूरी है, वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी हर एक वीडियो में समझाया है आपको अच्छे से, तो आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है पेपर के लिए। ओके, और वीडियोस को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, और फिर कहीं डाउट आता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।